हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 25 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पिछली वीडियोस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के नाम से एक अलग से प्ले लिस्ट आपको दिख जाएगी। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं, इसकी स्क्रीन शॉट आप लोग ले लीजिए। 9 बजे सामान्य ज्ञान की क्लास होती है, 1:30 बजे हिंदी, शाम 6:30 बजे सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस होती हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सिलेबस का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और ये हमारा कंप्लीट सिलेबस नोट्स है बीएड एंट्रेंस एग्जाम का। इस क्रैश कोर्स में आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें आपको 2012 से 22 तक के प्रीवियस पेपर्स भी देखने को मिलेंगे। सभी वर्गों के लिए एक क्रैश कोर्स है, 500 पेज की लगभग ये निचोड़ नोट्स है, पीडीएफ है। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगी, लिंक के माध्यम से आप लोग इस क्रैश कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे परचेज करना है? नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं मांगा जाएगा। पेमेंट जैसे ही आपका सक्सेस होता है, डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड करके अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। फॉर्म सभी को पता है कि 10 फरवरी से भाई इसका जो है ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 10 फरवरी से। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट कर दें। अगर आपको नहीं पता है कि फॉर्म भरने में कौन कौन सी चीज़ लगती हैं, कौन कौन सी चीज़ें, तो ये वीडियो मॉर्निंग में अपलोड हुई है, जाके ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि भारत के संविधान के भाग 4 में क्या बताता है, ये आपको बताना है। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है, ये आपको बताना है। मूलभूत अधिकार, राजनीति के निदेशक सिद्धांत, या नागरिकता, या मूलभूत कर्तव्य। 51 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो संविधान के जो भाग 4 हैं, ये जो है किसको दर्शाता है, किसके बारे में बताता है? राजनीति के निदेशक सिद्धांत के बारे में। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। निम्नलिखित में से किसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो स्टार लगा के इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग एक विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़े रहे। 2022 के एंट्रेंस एग्जाम ने जो है हमने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। बहुत सारे छात्र छात्राएं हमारे चैनल से पढ़कर अपना जो एडमिशन है सरकारी कॉलेज में लिए हैं। तो आप लोग भी 10,000 सीट में एक सीट अपनी पक्की कर सकते हैं और बिल्कुल अभी से तैयारी में जुट जाएं। ठीक है, और जितनी भी टॉपिक वाइज की क्लासेस होंगी उन क्लासेस को देखना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है, रिवीजन आपको करते हुए चलने हैं। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा जो है किसको कहे हैं? ये कहे हैं संवैधानिक उपचार के अधिकार को। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? बताएं सब लोग, निम्नलिखित किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? बताएं। गुड इवनिंग सभी को, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे सभी लोग। तो किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? राज्यसभा की। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, वो कौन सा अधिकार है, आपको बताना है। संपत्ति का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? बताएं 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, वो है आपका संपत्ति का अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह चलाया था कहाँ, ये आपको बताना है। चौरी चौरा में, या दांडी में, या चंपारण में, या बारदोली में? गुड इवनिंग भाई, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ चलाए थे, ये आपको बताना है। तो ये चलाए थे चंपारण। ठीक है, चंपारण में प्रथम सत्याग्रह। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत के निम्नलिखित किस राज्य में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वोच्च है? भारत के निम्नलिखित किस राज्य में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वोच्च है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, या गुजरात में? तो ये है केरल में। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, चौथा स्तंभ किसका घोतक है? चौथा खंभा किसका जो है घोतक है? स्तंभ भी बोल सकते हैं इसे, तो वो है आपका
समाचार पत्र, ठीक है, यानी कि मीडिया। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, रविंद्रनाथ टैगोर भारत के अतिरिक्त किस देश के राष्ट्रीय गान के रचयिता थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अनार शोनार बांग्ला, ये कहाँ का है? बांग्लादेश का, ठीक है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सभी अम्लों में आवश्यक रूप से निम्न तत्व होता है? ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, हाइड्रोजन। बताएं, सभी अम्लों में आवश्यक रूप से निम्न तत्व होता है, कौन सा तत्व होता है सभी अम्लों में, ये आपको बताना है। 59 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे और 25 में से आपके जितने भी क्वेश्चन करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में नाम, स्कोर ज़रूर से ज़रूर आप लोग बताइएगा। तो सभी अम्लों में आवश्यक रूप से जो निम्न तत्व होता है वो होता है हाइड्रोजन होता है, ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जेसी ओवंस पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? बताएं सब लोग, जेसी ओवंस पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? फिल्म, खेल, कृषि या साहित्य के क्षेत्र में? बताएं सब लोग, जेसी ओवंस पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये जो है स्पोर्ट के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, खेल के क्षेत्र में। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सल्तनत कालीन किस शासक को बुद्धिमत्ता एवं पागलपन से ग्रस्त समझा जाता है? बताएं सब लोग, सल्तनत कालीन किस शासक को बुद्धिमत्ता एवं पागलपन से ग्रस्त समझा जाता है? तो वो समझा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सभी का आंसर ज़रूर से ज़रूर आया करें तभी मैं नाम भी ले सकूं सभी लोगों का। चलिए, सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण होता है जब, बताएं, ये बहुत ही कंफ्यूज वाला प्रश्न है। तो सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मगध साम्राज्य का निम्नलिखित शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? बताएं सब लोग, मगध साम्राज्य का जो है निम्नलिखित शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले इसमें उदयन आए हैं, उसके बाद शिशुनाग, उसके बाद कालाशोक, उसके बाद घनानंद। तो आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, भारी जल का या सिरके का अम्ल का? पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पृथ्वी पर किसी बिंदु का अक्षांश किस दूरी के रूप में मापा जाता है? बताएं सब लोग, पृथ्वी पर किसी बिंदु का अक्षांश किस दूरी के रूप में मापा जाता है? 65 का जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी पर किसी बिंदु का अक्षांश किस दूरी के रूप में मापा जाता है? भूमध्य रेखा से बने कोण पर, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि किनके बीच हुई? बताएं सब लोग, श्रीरंगपट्टनम की संधि किनके बीच हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए और बहुत ही जल्द मैं टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। उस क्लास को देखकर आपको नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है, उसी से आपका अच्छा खासा स्कोर बन जाएगा। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुई थी ये टीपू सुल्तान और कार्नवालिस के बीच हुई थी। तो 66 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पुष्प सज्जा की जापानी कला को क्या कहते हैं? पुष्प सज्जा की जापानी कला को क्या कहते हैं? हैकू, ओरिगामी या इकेबाना या बोनसाई? तो पुष्प सज्जा की जापानी कला को कहते हैं इकेबाना। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है। बताएं सब लोग, लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, केरल, मेघालय, मणिपुर, किस राज्य में है लोकटक शक्ति परियोजना? तो ये है मणिपुर में। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष किए थे? BHU की स्थापना जो है कब किए थे? ज़्यादातर सन नहीं पूछा जाता है किसने किए थे, तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने किए थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 1916 में BHU की स्थापना की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अरब यात्री सुलेमान ने किस भारतीय शासक की सैनिक शक्ति और राज्य में व्याप्त शांति और व्यवस्था की प्रशंसा की है? बताएं सभी लोग, 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रशंसा
किस भारतीय शासक की जो है किए हैं, मिहिर भोज की। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन सा प्राचीन स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है? जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। कौन सा प्राचीन स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है? तो इसमें कुतुब मीनार है, लाल किला है, हुमायूं का मकबरा है, जंतर मंतर आपका नहीं है। ठीक है, तो सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किसे जो है किस संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान कहा जाता है या माना जाता है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा आप लोग इस प्रश्न को। तो मिनी संविधान माना जाता है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। ठीक है, सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सैंधव सभ्यता से संबंध किन स्थलों से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले हैं लोथल और रंगपुर से। ठीक है, बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का ऐसा पहला राष्ट्रपति कौन था जिसे बिना चुनाव के निर्वाचित घोषित किया गया था? बताएं, उनका नाम बताएं आप लोग। तो वो थे एन संजीव रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वराह मिहिर क्या था? वराह मिहिर जो है क्या था? तो एक प्राचीन खगोलक थे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, और 25 में से जितने भी प्रश्न सही हों बताइएगा आप लोग। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास पे कल सुबह 9 बजे। GK GS वाली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।